हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग गाइस। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं नेविगेशन बार यानी कि मेन्यू। अब जब भी कोई वेबसाइट देखते हो तो आपको टॉप साइड सबसे पहले क्या मेन्यू मिलता है। तो जो मैंने मेन्यू बनाया सबसे पहले वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने लेफ्ट साइड ये हमारा एक लोगो है, राइट साइड हमारा कंटेंट है और राइट साइड मैंने ये डेटा लिखा हुआ है, मतलब कि होम, कॉन्टेक्ट, अबाउट, कोर्स, साइन अप, लॉगिन। तो ये हमारा नेविगेशन बार है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। नीचे मैंने हल्की सी शैडो डाली हुई है, वो भी मैं आपको बताऊँ कैसे आप शैडो ऐड करोगे। और ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है और यहाँ पे मैंने बॉर्डर रेडियस देके इस बटन को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया है, ठीक है। और राइट क्लिक करके अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो हमारा मेन्यू है पूरा रिस्पॉन्सिव है। जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो ये हो गया। अब जैसे ही इसको 768 पिक्सल से कम होगा वो हमारा हैमबर्गर एक आइकन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखो हमारा जो भी अंदर होम, कॉन्टेक्ट, अबाउट, कोर्स बटन्स है वो हमारा इस तरीके से एनिमेट होके आएगा, ठीक है। ये एनिमेशन भी मैंने ऐड किया, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आज की इस वीडियो में हम यही मेन्यू बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपको बता दूं, अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल था या फिर नहीं, ठीक है। तो चलो अभी क्या करते हैं, हम वीएस कोड में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने वीएस कोड के अंदर ये सारी कोड किया हुआ है इसी मेन्यू का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको पहले क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं मेन्यू नाम का एक नया फ़ोल्डर बना लूँगा और इसके अंदर मैं पूरा स्क्रैच से कोडिंग करूँगा, ठीक है। इसके अंदर देखो मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लिखूँगा और इसके अंदर वायलर टेम्पलेट ले लेता हूँ, ओके। और इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्टाइल डॉट सीएसएस बना लेता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर सारे स्टाइलिंग करेंगे हम और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको लिंक कर देता हूँ, सीएसएस को यहाँ पे लिंक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा टाइटल है इसको मैं यहाँ पे मेन्यू कर देता हूँ, ओके। सो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेन्यू कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको छोटी स्क्रीन पे थोड़ा ले लेता हूँ, कुछ ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी छोटी स्क्रीन कर लेता हूँ और ये हमारा क्या हुआ, मेन्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है। बट द थिंग इज कि हम क्या करेंगे, नया बना रहे हैं तो मैं ओपन विथ लाइव सर्वर कर लूंगा तो ये हमारा नया हो गया, ठीक है। अब इसको मैं रेफरेंस के तौर पे यूज करते रहूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि हम क्या क्या कोडिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जो भी हम कोड करेंगे यहाँ हमको लाइव प्रीव्यू दिखता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम सबसे पहले एक ड्यू बनाएंगे। उससे पहले क्या करेंगे, हम एक नाव बना लेते हैं, ठीक है। ये नाव टैग ले लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक ड्यू लेंगे और इसके बाद एक और ड्यू लेंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक क्लास लगाएंगे। जो क्लास रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, मेन ड्यू, ओके। ये रहेगा मेन ड्यू, ओके डन। अब इसके बाद एक और हम ड्यू रखेंगे जिसका हम क्लास रखेंगे क्या, लेफ्ट। अभी मैं बताता हूँ मैं लेफ्ट क्यों रख रहा हूँ। लेफ्ट में हमारा क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। लेफ्ट में हमारा एक लोगो है और ये हमारा एक कंटेंट है, इसी को हम लेफ्ट में रख रहे हैं, ठीक है। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इमेज टैग ले लेंगे। इमेज टैग लेने के बाद यहाँ पे देखो मेरा ये वाला लोगो है। सो इस वाले लोगो को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके इस वाले फ़ोल्डर के अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है? ताकि हम इसको यूज़ कर पाएँ। और ये जो आपको कोड है, सोर्स कोड है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में नहीं, आपको टेलीग्राम के अंदर मैं दे दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना या फिर गिटहब का लिंक मिलेगा, वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे देखो मैं आ गया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लोगो को यहाँ पे इस तरीके से ले लेता हूँ और इसको अभी मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक h2 टैग लेंगे और इसके अंदर मैं लिखता हूँ क्या, कोड डायनेमो। चैनल है मेरा कोड डायनेमो। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी चीजें मैं आप लोग को बताता रहता हूँ, ठीक है। चलो अभी लेफ्ट साइड हमने क्या किया, ये हमने एक इमेज बना लिया और यहाँ पे हेडिंग बना लिया। अब इसके बाद हम एक यूआर टैग लेंगे और इसका जो क्लास रहेगा हमारा क्या रहेगा, लिस्ट आइटम, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट आइटम रहेगा और इसके अंदर हम क्या करेंगे, 5 एल आई टैग लेंगे, इंटू 5, कुछ इस तरीके से लेते हैं हम। एल टैग मैंने ले लिया। सबसे पहले यहाँ पे क्या रहेगा, होम, फिर यहाँ रहेगा कॉन्टैक्ट, फिर यहाँ रहेगा अबाउट, फिर यहाँ पे रहेगा क्या, कोर्स, ठीक है। COURS, आई थिंक स्पेलिंग करेक्ट है। इस एल आई के अंदर मैं क्या करूंगा, एक ड्यू बनाऊंगा, ठीक है। अब इस ड्यू के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 एंकर टैग लेने वाला हूँ।
मैं यहाँ पे एंकर टैग क्यों लूँगा? क्योंकि हमको यहाँ पे बटन बनाती है। सबसे पहला जो एंकर टैग होगा क्या होगा? साइन, ओके? और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके नीचे आके कंट्रोल भी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या? लॉग इन, ओके? डन। ये हमारा काम इतना हो गया, ठीक है? अब देखो हम क्या करेंगे, अब हमारा जो काम है, हमको क्या करना है? सीएसएस लिखना है। हमारा कंटेंट तो आ गया। अब आ जाते हैं अपने सीएसएस में। सबसे पहले क्या करेंगे? अपना मेन वाला डिव को यहाँ से कर लेंगे क्या? कॉपी, ओके? अब हम आ जाते हैं अपने स्टाइल डॉट सीएसएस। इस लोगो को मैं कट कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा के पैडिंग यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ? 0। और मार्जिन यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ? 0। पिक्सल लगाने की ज़रूरत नहीं है, पैडिंग मार्जिन 0। और यहाँ पे मैं बॉक्स साइजिंग रख दूंगा क्या? बॉर्डर बॉक्स, ठीक है? ये हमारा हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पे हमारा मेन डिव है, इसको हम क्या करेंगे? डिस्प्ले करें देंगे क्या? फ्लेक्स, ठीक है? जैसे हम डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, यहाँ पे देखो हमारा जो राइट साइड कंटेंट है ऊपर चला गया, यानी कि साइड बाय साइड हो गया, ठीक है? आप लोगों को ये डिस्प्ले की प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए, ठीक है? चलो, तो अभी क्या करेंगे? यहाँ पे हम जस्टिफाई कंटेंट इसको कर देते हैं क्या? सेंटर, ओके? नो, सेंटर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसको कर देंगे स्पेस बिटवीन, डन। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ? दोनों के बीच में गैप आ जाएगा, ओके? और यहाँ पे क्या करेंगे हम? एलाइन आइटम करेंगे क्या? सेंटर, ठीक है? अब क्योंकि क्या हुआ कि यहाँ पे देखो जो भी कंटेंट ये दिख रहा है, थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग ऑटोमेटिक ले लेगा तो थोड़ा बढ़िया दिखेगा, ठीक है? ठीक है, तो इतना काम हमारा हो गया। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा ना, इसको हम क्या करेंगे? ब्लैक करेंगे, ठीक है? अब देखो ये बैकग्राउंड कलर पूरा पूरा ब्लैक हो गया और इसका जो कलर होगा वो हम क्या करेंगे? वाइट करेंगे। सो हमारा कलर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? इतना काम हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर जो हमारा ये इमेज और जो हेडिंग है इसको हम थोड़ा सही करेंगे, ठीक है? अभी ये तो बहुत बेकार लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? डॉट लेफ्ट लगाता हूँ और इसके अंदर जो आईएमजी है उसका जो हाइट होगा मैं इसको करूँगा क्या? 90 पिक्सल की हाइट दे दूंगा, ठीक है? तो ये 90 पिक्सल की हाइट हो गया। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ पे डॉट लेफ्ट लगाऊंगा और इसके अंदर जो H2 रहेगा ना, इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा पता है? इसको यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप देने वाला हूँ। कितना? 32 पिक्सल का यहाँ पे दूंगा। और इसके बाद हम देखो क्या करेंगे? जो हमारा डॉट लेफ्ट है इसको क्या करेंगे? हम डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, ठीक है? अब जैसे ही मैंने फ्लेक्स किया तो यहाँ पे देखो कोड डायनेमो इसके सीध में पूरा आ चुका है, ठीक है? और अभी भी हमारा ये वाला चीज़ अभी परफेक्ट नहीं हुआ है, तो इसको भी अभी हम सही करेंगे, ठीक है? तो चलो इसी को ही सही कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे डॉट मेन ड्यू करता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ लिस्ट आइटम। आई डोंट नो क्लास का नेम हमने क्या रखा था, एक बार देख लेते हैं क्लास का नेम हमारा क्या था। यस, तो ये वाली क्लास है, ठीक है? सो मैं कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे आके कंट्रोल वी करता हूँ, ओके? अब इसको भी क्या करेंगे? हम डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे ताकि एक सीध में पूरा आ जाए। तो देखो हमारा पूरा एक सीध में आ चुका है, ओके? और यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो इसका लिस्ट स्टाइल टाइप है इसको यहाँ से हम नन कर देंगे, ठीक है? और इसके बीच में हम थोड़ा गैप देंगे। गैप हम दे देते हैं 30 पिक्सल का, ओके? तो हमने गैप दिया तो क्या हुआ? यहाँ पे देखो 30 पिक्सल का गैप ले लिया, ठीक है? अब इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा अच्छी तरीके से विजिबल रहे और इसको थोड़ा ऐसे भी करता हूँ। 30 पिक्सल आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ पे मैं 20 पिक्सल कर सकते हैं। 20 पिक्सल आई थिंक बेटर है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? जो इसके अंदर ये देख रहे हो आप, जो ये बटन्स है साइन अप और लॉगिन, तो उसको अभी हम सही कर देते हैं। कैसे सही करेंगे? तो यहाँ पे क्या करेंगे? डॉट मेन्यू डॉट लिस्ट आइटम, इसके अंदर जो एंकर टैग है उसको सबसे पहले तो टेक्स्ट डेकोरेशन हम कर देंगे क्या? नन, ठीक है? हम नन किया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका बॉर्डर हम दे देंगे क्या? वाइट,
तो यहाँ पे 2 पिक्सल का यहाँ पे मैं सॉलिड व्हाइट कलर दे देता हूँ, क्या बॉर्डर, देखो अब ये बॉर्डर आ गया, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, पैडिंग दे देते हैं, कितना 10 पिक्सल का यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं। कुछ इस तरीके से ये बटन बन गया, ओके। अब क्या करेंगे, इसको हम बॉर्डर रेडियस देने वाले हैं, कितना, एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे बॉर्डर लिखना है। सो यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 25%। ओके। सो आई थिंक परसेंट नहीं, मेरे को पिक्सल लगाना पड़ेगा, अभी थोड़ा रेडियस। तो अब इसका जो कलर होगा, क्या होगा कलर, वाइट होगा ऑब्वियसली। सो इसका कलर हमने क्या किया, वाइट कर दिया, ठीक है। अब एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर जो लिस्ट आइटम है उसका मैं फॉन्ट साइज रखना चाहता हूँ। फॉन्ट साइज रख देते हैं, आई थिंक 22 पिक्सल। आई थिंक इट्स गुड, नो इट्स नॉट गुड। सो मेरे हिसाब से 20 पिक्सल रखते हैं, एक बार देखते हैं। हाँ, 20 पिक्सल थोड़ा और बड़ा हो गया। ऑब्वियसली जो ये एक दूसरे से ओवरलैप हो रहा है, ऐसा नहीं होना है। तो इसको मैं 18 पिक्सल कर देता हूँ। ओके, डन। तो अभी देखो, इसको मैं थोड़ा फुल स्क्रीन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो कोड डायनेमो यहाँ पे आ गया है, हमारा इमेज यहाँ पे आ गया है, और हमारा यहाँ राइट साइड मेन्यू बन गया है, ठीक है। एक चीज मुझे नहीं समझ में आ रही कि ये दोनों यहाँ पे पूरा मर्ज कैसे हुआ, राइट साइड से भी यहाँ पे गैप आ रहा है, लेफ्ट साइड से भी आ रहा है, तो उसको भी यहाँ पे चलो चेक करते हैं। तो इंडेक्स में आते हैं, इंडेक्स डॉट HTML में हम आ गए। यहाँ पे देखते हैं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। सो मुझे लग रहा है कि नेविगेशन बार की वजह से हुआ है। एक बार नेवा को यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। सो इसकी वजह से तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है पता है आपको, देखो इसको मैं छोटा करता हूँ अभी। यहाँ पे क्यों हुआ है, क्योंकि हमारी जो क्लास लगी है एक, हमने यहाँ पे लगाना था स्पेस बिटवीन, और हमने लगा दिया यहाँ पे स्पेस अराउंड। तो देखो यहाँ पे मैं स्पेस बिटवीन किया, और अब भी हमारा जो कंटेंट होगा बहुत ही प्रॉपर दिखेगा, देखो अभी बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, और एक चीज़ मैं कर रहा था यहाँ पे, फ़ॉन्ट साइज़ सही कर रहा था। तो फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 20 पिक्सल रखूँगा, अभी आई थिंक बढ़िया होगा। नहीं, अभी भी बड़ा है। क्या, कोई नहीं, 20 कर लेते हैं या 18 करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको 18 पिक्सल ही कर लेता हूँ। 1 सेकंड, 18 पिक्सल, डन। तो आई थिंक ये बढ़िया लग रहा है अभी हमारा। ओके, ठीक है। और हम क्या करेंगे यहाँ पे अभी, देखो अब हमारा जो बटन है वो बहुत चपका लग रहा है, चिपका लग रहा है राइट साइड से, और जो हमारा इमेज है वो भी चिपका लग रहा है लेफ्ट साइड से। दोनों को थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, मार्जिंग राइट एंड मार्जिंग लेफ्ट दे देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मार्जिन यहाँ पे दे देता हूँ क्या, 10 पिक्सल का मार्जिन दे देता हूँ। देखो मैंने 10 पिक्सल दिया, बट ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे 10 पिक्सल नहीं, 5 पिक्सल आई थिंक इनफ है, यस। तो ये बेटर है, ठीक है। देखो अभी ये भी यहाँ पे भी बढ़िया लग रहा है, और अभी इमेज पे भी हम थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, 5 पिक्सल का हम मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं, तो यहाँ से ये भी बढ़िया हो गया, ठीक है। और ये वाला भी बढ़िया हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब जैसे ही इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर इसको ज़्यादा छोटा करूँगा तो ओवरलैप हो रहा है, ओके। तो अभी ये ओवरलैप नहीं होना है, इसको होना नहीं चाहिए, ठीक है। और हम क्या करते हैं, थोड़ा जो इसका साइज है ना बहुत बड़ा अभी भी लग रहा है, तो इसको मैं 15 पिक्सल कर देता हूँ। तो देखो 15 पिक्सल मैंने किया, और इसको मैं थोड़ा अभी इसको मैक्सिमाइज किया, तो अभी जो हमारा डेटा है बहुत ही बेटर लग रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो मैंने राइट साइड मैंने एक यहाँ पे दिया था एंकर टैग को, मार्जिन, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक काम करता हूँ, 10 पिक्सल कर लेता हूँ, और इसको प्रीव्यू ओपन करना है मुझे, तो उसे नहीं करना है। तो देखो अभी क्या है, हमारा जो कंटेंट है बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ठीक है। ओके, डन, ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या रहेगा, जैसे ही इसको हम मिनिमाइज करें, तो ये क्या होगा, हैमबर्गर में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये वाला अभी दिखाऊं मैं आपको, देखो इसको मैं ऐसे किया, इसमें ये कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे इस तरीके से ये डेटा बन के आ रहा है हमारा एनिमेशन के साथ में, ठीक है। तो इसको भी हम करेंगे ऐसे। तो चलो अभी हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हमारा जो काम होगा, हमारा काम होगा हैमबर्गर लेके आना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं पहले मिनिमाइज किया, तो इस डिव के नीचे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक डिव बनाऊंगा, और इसका क्लास यहाँ पे मैं रख देता हूँ क्या, हैम बर्गर, ओके।
स्पेलिंग आई थिंक करेक्ट है। और इसके अंदर हमको हम हैमबर्गर का आइकन चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये अभी तो मैंने आइकन इसमें रखा था, तो मैं इसी आइकन को यहाँ से यूज़ करूँगा। ठीक है, तो आइकन मैं यहाँ से ले लेता हूँ, थोड़ा स्क्रॉल राइट करके। यस, तो ये रहा आइकन। मैं यहाँ से कंट्रोल सी कर लूँगा और इसको यहाँ से कट करके इसके अंदर आके इसको पूरा क्लोज करके कंट्रोल वी करूँगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे बीच में आ रहा है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, ये आएगा, हमको थोड़ी डिजाइनिंग करनी है। तो क्या कर ले, इसको हम थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं, कंट्रोल सी करके यहाँ पे आते हैं सबसे नीचे। अब हमारा हैमबर्गर का काम शुरू हो गया। डॉट कंट्रोल वी, और इसका जो फॉन्ट साइज हम रखेंगे 20 पिक्सल का, इसका फॉन्ट साइज रखते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया, आप 22 भी रख सकते हैं। हाँ, 22। ओके, डन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्या डिस्प्ले नन कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमको चाहिए जब हमारी स्क्रीन 768 पिक्सल से कम हो, उसके बाद हमको ये चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये इतना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे ना, जो हमारा ये होम का, कॉन्टेक्ट का, अबाउट, कोर्स, साइन अप का है, उसको हम डिजाइन करेंगे नीचे वाले पार्ट में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मीडिया क्वेरी लगाएंगे, 768 पिक्सल का मीडिया क्वेरी। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, लिखता हूँ मीडिया, और ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे, मैक्स विथ। ठीक है, मैक्स विथ लिखा है यहाँ पे 768 पिक्सल। ठीक है, जब भी 768 पिक्सल से छोटा होगा, तो हमारा क्या होना चाहिए, ये हो जाना चाहिए हिडन, और हमको हैमबर्गर दिखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, जो हमारा ये हैमबर्गर है, इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कंट्रोल वी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं डिस्प्ले कर दूंगा, क्या, ब्लॉक। ठीक है, अब जैसे ही मैंने डिस्प्ले ब्लॉक किया, देखो यहाँ पे जो ये स्क्रीन है, ये 768 है। अगर मैं इसको बड़ा करके आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, तो देखो जैसे ही अगर मैं 768 से नीचे आऊंगा, देखो जैसे 768 नहीं आ जाए, यहाँ पे क्या हुआ, मेन्यू यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये हमारा हैमबर्गर आ रहा है, जिसको मेन्यू भी बोल सकते हो आप। ठीक है, टॉगल जैसे बोलते हैं हम। तो देखो ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो यानी ये परफेक्टली काम कर रहा है। यस, करेक्ट। और इंस्पेक्ट को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो हमारा ये लिस्ट है, और ये देख रहे हो आप लिस्ट है, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसके नीचे आके, ये हमारा हैमबर्गर सबसे नीचे जाएगा, यहाँ पे हम कंट्रोल भी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिस्प्ले नन। ओके, नन कर दिया हमने। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमारा हैमबर्गर यहाँ पे आ चुका है। अब हम उससे पहले क्या कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं राइट साइड से, ताकि बढ़िया से हमको दिखने चाहिए। ठीक है, तो 20 पिक्सल का मैं पैडिंग देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हैमबर्गर हमारा बढ़िया से दिख रहा है, और साइज थोड़ी इंक्रीज होनी चाहिए, छोटा लग रहा है। तो यहाँ पे 26 पिक्सल मैंने किया। ओके, अब देखो जैसे ही ये बड़ी स्क्रीन पे गया, यहाँ पे क्या वो नहीं आ रहा है। अब छोटे पे जैसे जा रहा है, यहाँ पे हैमबर्गर हमारा ओपन हो रहा है। ठीक है, ये हमारा काम यहाँ परफेक्ट चल रहा है। ओके, ठीक है। अब देखो एक क्लास हम लगाएंगे यहाँ पे डॉट मेन लगाता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको। ठीक है, और इसके नीचे कंट्रोल भी करूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, क्लास यहाँ पे लगाता हूँ, क्या, एक्टिव। एक्टिव, ठीक है, एक्टिव लगाऊंगा और इसको ओपन करूंगा, और यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा, क्या, फ्लैक्स। ओके, अब यहाँ पे मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स किया, और यहाँ पे एक बार के लिए इसको मैं यहाँ पे ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने जैसे ही ब्लॉक किया, आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो कंटेंट है, ये बहुत बढ़िया तरीके से नहीं दिख रहा है। तो इसको हमको बहुत बढ़िया तरीके से दिखाना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए हम थोड़ी बहुत इस पे क्लास लगाएंगे, इसी वाले पे क्लास लगाएंगे हम। देखो कैसे लगाएंगे हम। ठीक है, तो इसका मैंने ऑलरेडी क्लास लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले तो इसको मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कर दूंगा, कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने कॉलम कर दिया, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मैंने क्लास लगाई उसको ही यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखो बेसिकली यही हमारा क्लास रहेगा पूरा, तो कमेंट के साथ पूरा मैं यहाँ से क्लास कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है,
सॉरी, जो हमारी सीएसएस की जो भी कोडिंग मैंने किया है, इसको यहाँ से कॉपी करके इसको इसके अंदर मैं ऐसे कंट्रोल वी कर देता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे ही कंट्रोल वी किया, आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, विजिबिलिटी हिडन हो गई है, यहाँ पे हिडन हो गई इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं विजिबल लगा देता हूँ एक बार, तो अभी भी नहीं दिखेगा। इससे पहले मैं क्या करूँगा, इसको अभी के लिए एक कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो डिस्प्ले नन दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे देखो डिस्प्ले नन, यहाँ पे ब्लैंक। अब जैसे ही इसको मैं यहाँ पे कमेंट हटा दूंगा, तो ये यहाँ से हाइड हो गया, ठीक है। सो इसको मैं ऐसे ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन क्या करूँगा, यहाँ पे सीधा, दैट्स इट। हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। ओके, चलो अब हम क्या कर लेते हैं, जो हमारी ये वाली क्लास है, इसको यहाँ से हम, इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम ये कर देते हैं, अनकमेंट कर देंगे। ओ सेकेंड, ऐसे नहीं करना, मुझे ये वाला चाहिए था। सो यहाँ से मैं अनकमेंट करूँगा, इसको यहाँ से बैक कर दिया, ठीक है। तो इतना काम हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर रहे हैं, इसका भी मैंने यहाँ पे एक क्लास लगाया। तो यहाँ पे देखो, ओपोसिटी वन, विजिबिलिटी विजिबल, और पॉइंटर इवेंट ऑटो मैंने किया, कंट्रोल सी करके। यहाँ पे मैं आता हूँ और इसके अंदर कंट्रोल वी, और डिस्प्ले फ्लेक्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे देखो कुछ नहीं हो रहा, अभी यहाँ पे टॉगल होना चाहिए, तो हो नहीं रहा है। वो कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंडेक्स वाले फाइल में अपने आ जाते हैं, और यहाँ पे एक ऑन क्लिक, यहाँ पे हम इवेंट चलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम ऑन क्लिक लगाते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं TOOGL, टॉगल, MENU, टॉगल मेन्यू, ठीक है। अब इसको हम कॉल करेंगे, तो कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, आई होप आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं, और यहाँ पे एक मैं फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। फंक्शन क्या होगा हमारा, टॉगल मेन्यू। इसको मैं ओपनिंग पैरेंथेसिस लगा के ओपन किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक आईडी रखनी पड़ेगी, जो हमारा ये यूआर टैग है ना, यहाँ पे हमको एक आईडी देनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आईडी लिख देते हैं। आईडी यहाँ पे लिख देते हैं क्या, लिस्ट आइटम डेटा, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं कॉपी करूँगा आईडी को। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको गेट करेंगे आईडी की मदद से। तो यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसको ओपन किया, और आईडी को यहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा, और यहाँ पे करूँगा क्या, क्लास लिस्ट, ठीक है। एक मैं क्लास लिस्ट यहाँ पे करूँगा, डॉट टॉगल, ओके। टॉगल के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्टिव वाली क्लॉज को यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, दैट्स इट, इतना हुआ। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, हमारा जो कंटेंट है इस तरीके से मूव होके कितना बढ़िया तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, एक बार हम बड़ी स्क्रीन पे देख लेते हैं। देखो बड़ी स्क्रीन पे ऐसे है, तो हम एक इंस्पेक्ट करके देखेंगे ना बढ़िया से। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अभी तो जो स्क्रीन है 822 पे है, ठीक है। इसको बड़ा भी करते हैं, देखो बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं आता हूँ 768 के नीचे, ये देखो कन्वर्ट हो गया हमारा हैमबर्गर में। अब जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारा मेन्यू लेफ्ट साइड ऐसे ओपन हो रहा है, ठीक है। आई थिंक ये बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे हिसाब से। आप लोगों को कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी बहुत बढ़िया चीजें कर लेते हैं, जैसे इसका थोड़ा फॉन्ट साइज हम बढ़ाएंगे, और नीचे एक शैडो ऐड करेंगे, ठीक है। चलो वो काम कर लेते हैं। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। ओके, चलो। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, कहाँ पे आऊँगा मैं, सी एस एस में आऊँगा। ये हमको नहीं चाहिए, स्टाइल डॉट सी एस एस में आते हैं, और यहाँ पे सबसे पहला हमारा काम था कि इसको थोड़े जो फॉन्ट साइजेस हैं लिस्ट की, वो हम बढ़ाएंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, ऊपर ही बढ़ा देते हैं, मेरे हिसाब से बढ़िया दिखना चाहिए ये। तो फॉन्ट साइज में इसका बढ़ाना चाहता हूँ 18 पिक्सल, ठीक है। 18 पिक्सल मैंने यहाँ पे बढ़ाया, और ये हमारी बटन एकदम प्रॉपर तरीके से चल भी रही है। इसमें एक बार देख लेते हैं, कुछ फर्क नजर आ रहा है क्या, नहीं, एकदम बढ़िया बना है, ठीक है। तो और ये बड़ा भी है थोड़ा, और काफी बढ़िया लग रहा है, ठीक है। और इसका टॉगल बटन थोड़ा बड़ा है, मतलब हैमर का बड़ा, हमारा क्यों छोटा है, वो एक बार मैं देखता हूँ। फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, एक बार फॉन्ट साइज 30 पिक्सल करके देखते हैं, बड़ा होता है। सो ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, आई डोंट नो यहाँ से क्यों हो रहा है, एक बार इम्पोर्टेंट लगा के देखते हैं। 30 पिक्सल, यस, तो बड़ा हो गया।
मेरे हिसाब से कहीं क्लास लगी थी हैम्बर्ग में। हैमबर्गर में कहीं क्लास लगी थी, नहीं ले रहा, चलो इम्पोर्टेंट लगा के मैंने इसको बिग साइज कर लिया। अब जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ऐसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बॉक्स साइड मैंने यहाँ पे लगाया है, इस वाले में आप देखोगे तो थोड़ा बॉक्स साइड नीचे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो बॉक्स साइड आपको दिखेगा। तो यहाँ पे मुझे बॉक्स साइड ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सॉरी, यहाँ पे लिखूंगा CSS शैडोज। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो 95 ब्यूटीफुल CSS बॉक्स शैडो एक हमारी वेबसाइट, जहाँ से आप CSS की बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी एंड वैल्यू ले सकते हो। तो यहाँ से मैं लूंगा, पता है कौन सा, ये वाला 15 नंबर का बॉक्स शैडो जो है वो मैं यहाँ से उठा लूंगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने कलर वाइट और बैकग्राउंड कलर दिया है ना, यानी कि मेन डिवीजन में, वहाँ पे कंट्रोल V करेंगे, दैट्स इट। तो हम आ जाते हैं अपने कंटेंट में। यहाँ पे आपको दिखेगा थोड़ा सा बॉक्स शैडो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, ठीक है। वो काफी बढ़िया लग रहा है। यस, तो हमारा मेन्यू बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे बन चुका है। देखो मैं यहाँ पे ओपन किया, यस, ओपन किया, यस। इस तरीके से आप एक बहुत ही जबरदस्त मेन्यू बना सकते हैं। लास्ट में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जैसे ही होवर कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब एक टेक्स्ट ऐसा यहाँ पे आ रहा है, एक फिंगर होता है ना, मतलब पॉइंटर होता है, उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो कुछ नहीं करना है हमको। यहाँ पे आते हैं हम स्टाइल डॉट सी एस एस में, और जो हमारा लिस्ट आइटम है, इसको हम क्या कर लेते हैं, पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। कर्सर पॉइंटर, अब जैसे यहाँ पे देखो मैं होवर करूंगा, ये हमारा कर्सर पॉइंटर हो रहा है, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाना चाहता हूँ, देखो जो यहाँ पे बटन है ना, एंकर टैग कहाँ पे गया हमारा, एंकर टैग ये रहा। मार्जिन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा लग रहा है। मार्जिन मुझे रखना है यहाँ पे 5 पिक्सल का मार्जिन रखना चाहता हूँ। यस, तो अभी बढ़िया लग रहा है। और पैडिंग यहाँ पे मैं लगा दूंगा। एक सेकंड में पहले, सबसे पहले इसको बड़ा स्क्रीन पे देखता हूँ। हाँ, बढ़िया है, ठीक है। छोटे पे कर लेता हूँ अभी। और हाँ, अब एक चीज मैं करता हूँ, यहाँ पे एक होवर इफेक्ट डालता हूँ मैं। होवर इफेक्ट मतलब जैसे ही इस पे मैं क्लिक करूँ तो इसका जो बॉर्डर है वो थोड़े अलग कलर में आ जाए। तो वो मैं क्या कैसे करूँगा, यहाँ पे देखो क्या करूँगा, यहाँ पे डॉट मेन्यू के अंदर डॉट लिस्ट आइटम के अंदर इसको ओपन करूंगा, और यहाँ पे हवर इफेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 पिक्सल, और हाँ, एक्वा, एक्वा कलर का कलर देते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। जैसे ही होवर करेंगे, यहाँ पे देखो इसका कलर चेंज हो रहा है कि नहीं मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। तो ओके, सो यहाँ होवर तो हमको लगाना पड़ेगा ना, HOVR होवर। अब देखो जैसे यहाँ पे किया, इसका कलर यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हमको सॉलिड लिखना होगा। सॉलिड लिखा, देखो इसका कलर इस तरीके से हो रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्रांजिशन ट्रांजिशन थोड़ा सा क्या करेंगे, 1 सेकंड का यहाँ पे ट्रांजिशन। अब देखना ध्यान से, जैसे ही मैं होवर करूंगा धीरे धीरे इसका कलर ऐसे हो रहा है, देखो ऐसे हो रहा है। अब यहाँ पे 0.5 सेकंड लगाता हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगा रहा है, ठीक है। 0.5 सेकंड लगा, इसको होवर किया ऐसे, ठीक है। और आई थिंक अब हमारा पूरा जो बटन्स है, जो नेविगेशन बार है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये कैसा लग रहा है, ठीक है। देखो काफ़ी बेटर लग रहा है, ठीक है। और इस पे भी अगर आपको इफ़ेक्ट लगाने हैं, जैसे कि हम ये बटन पे लगाए हैं होवर इफ़ेक्ट, इस पे भी लगा सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, इस लिस्ट पे उठा के लगा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक कॉमा लगा के मैं इस लिस्ट आइटम को भी कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे होवर इफेक्ट चाहिए ना हमको, तो ऐसे लगाएंगे, होवर, ओके, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे जैसे ही हम कर रहे हैं, यहाँ पे होवर इफेक्ट आ रहा है, लेकिन ऐसे नहीं करना है हमको, पूरे लिस्ट पे आएगा। एक एक LI पे हमको लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, LI कर देता हूँ, ठीक है। देखो इस पे आ रहा है, बट ये बढ़िया नहीं लग रहा है, इसका कलर हमको लगाना पड़ेगा।
तो बॉर्डर नहीं हमको लगाना है, कलर लगाना है, तो उसके लिए इसका हमको सेपरेट ओवर इफेक्ट लगाना पड़ेगा ना। सो यहाँ से मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ। ठीक है, कॉमा नहीं चाहिए। यहाँ पे कंट्रोल वी, और यहाँ पे कलर एक्वा। ओके, दैट्स इट। इतना हुआ। अभी देखो जैसे ही मैं होवर करूंगा इसका कलर ऐसे चेंज हो रहा है। अगर आपको ट्रांजिशन चाहिए तो सेम ये ट्रांजिशन उठाओ, ये ट्रांजिशन उठाओ, और इसके अंदर यहाँ पे कंट्रोल वी करो। अभी जैसे यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश किया, देखो रिफ्रेश किया मैंने, ओपन किया, अब देखो यहाँ पे ओवर किया, यस यस यस, इस तरीके से यहाँ पे देखो ये इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हमारा मेन्यू बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, हमारा मेन्यू बहुत अच्छा दिख रहा है। हमने पूरा मेन्यू बना लिया है। आई थिंक ये मेन्यू आप अपने वेबसाइट्स में यूज कर सकते हैं, काफी बढ़िया लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक बार ओवर इफेक्ट लगा नहीं सकते। ठीक है, देखो ऐसे आ रहा है। ठीक है, चलो, तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया था हमारा आज का सेशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको कोई और डिज़ाइन चाहिए, आपको कोई और डिफ़िकल्टीज़ फेस हो रहा है कोई भी चीज़ बनाने में, अगर सीएसएस में, जेएस में, रिएक्ट में या किसी भी चीज़ में, तो आप मुझे कमेंट करना, उस पे डेडिकेटेड वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है? सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए